इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक बार टीपू ट्रका वाले की जान बचाई थी, रोका था कि तुम हॉस्पिटल ना जाना अपनी वालदा का पता लेने। तो इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें तीफी भट्ट ने किरदार का नाम लिया मलिक मुश्ताक। उसने कहा कि मैंने अहमद खान चदर साहब को भी बताया था, OSP वो डेड ऑनेस्ट है, जिंदा है, जनरल हॉस्पिटल की बैक साइड में उनकी रिहाइश है, और जो CTD के SSP है ना अशरफ चदर, उनके वो वालिद हैं, बड़े दबंग ईमानदार। डेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा ईमानदार अफसर पैदा नहीं हुआ। उनसे रब्ता करें ना, पुलिस उनसे पूछे कि वाकई तीफी भट्ट ने उनको ये बात कही थी, क्योंकि बकौल तीफी भट्ट के उसने ये कहा है कि उसने ये बात टीपू से जब की, उसको बताया कि तुम्हारे ऊपर मेरी इन्वेस्टिगेशन में कह रही है हमला होने लगा था, और टीपू ने उनको बताया कि वाकई मुझे भी कन्फर्म है कि मैंने उस रात मर जाना था, तो ये तीफी भट्ट का मेरे ऊपर एहसान है। तो इसकी जो है शहादत कौन दे सकता है? सिर्फ अहमद खान चदर जो जिंदा है, क्योंकि तीफी भट्ट तो कह रहे तो टीपू दुनिया में नहीं है। तो इसी तरह जो है ना मलिक मुश्ताक, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जी उसको भी मैंने कहा कि जाकर टीपू से पूछ लो। तो टीपू को जब उसने पूछा तो मलिक मुश्ताक उसने कहा था वाकई तीफी भट्ट ने मेरी जान बचाई। तो मलिक मुश्ताक भी जिंदा है। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं? तस्दीक करनी चाहिए, तस्दीक उनसे करनी चाहिए। पुलिस अफसरान जो इस केस की इंटेरोगेशन कर रहे हैं, इनसे रब्ता करें। अहमद खान चदर साहब से पूछें कि तीफी भट्ट ने ये कहा था, अगर मंजर यहाँ पे ये बात आती है तो फिर इसका मतलब प्लस पॉइंट है। अच्छा, इस सारे वाकया में एहसन शाह हाईलाइटेड था। जब एंकर ने सवाल किया कि एहसन शाह के साथ आपके रवाबी थे, तो उन्होंने कहा कि उम्रे के दौरान मेरे साथ उसका कोई राब्ता नहीं हुआ। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात जो है ना, इसको मैं ये कहूंगा, या तो उन्होंने जान के तीफी भट्ट मीसने बन गए, उन्होंने गोलमोल सा जवाब दे दिया। अगर से एंकर जो है ना, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू प्लांटेड था, हालांकि ये बात तीफी भट्ट के खिलाफ जा रही है, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन चले अगर प्लांटेड भी था, तीफी भट्ट का मौकफ तो सामने आ गया। एंकर की जो है ना कमजोरी ये है, और प्लांटेड इसलिए लग रहा है कि एंकर ने उसी वक्त उनको सवाल क्यों नहीं किया कि सर मैं आपको सवाल गंदम और आप जवाब चना दे रहे हैं। मैंने आपको पूछा, पुलिस कह रही है कि इसके बड़े देर से राब्ते थे, और आप कह रहे हो कि जब ये मदीने गया मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। ये जो है ना आधा जवाब भी इसको आप कह सकते हैं, या इसको मीसला मचनापन भी आप कह सकते हैं। और ये चीज़ जब तफ्तीश में आएगी तो सारा कुछ सामने आ जाएगा, फिर बताना पड़ेगा उनको। आप इस सारा इंटरव्यू देखने के बाद क्या आपने निचोड़ निकाला है, ये मामला किस तरफ जाएगा? ये मामला जो है ना, सबसे पहली बात है वो ये बताना, ये इंटरव्यू ने मुझे ये मैसेज दिया है कि जी मैं पेश होने लगा हूँ, तीफी भट्ट पेश होने लगा है। उससे पहले अपनी ग्राउंड बनाई है, अपना मौकफ जो है ना, जिस तरह पुलिस की तफ्तीश में पेश होकर बिल मुशाफा गुफ्तगू के लिए एक दरखास्त लिख के देते हैं, अपना मौकफ देते हैं, उसके ऊपर हमारी इंटरम हो जाती है और हमारी पहली स्टेटमेंट जो है ना ज़िमनी में लिखी जाती है। उसने पहली ज़िमनी के तौर पर जो है अपनी स्टेटमेंट ऑन एयर दे दी है लोगों को, और पुलिस और अदारों को ये बता दिया कि मेरा इस केस से कोई रोल नहीं है, और उसका ये बयान दे देना कि मैं पेश होने लगा हूं। अब उसको पेश होना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? आप और मैं इनको नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह क्या है? हमने बार बार प्रोग्राम में कहा तीफी भट्ट आ क्यों नहीं रहा, तो इसको कहते हैं चीरू पाड़ा। हम लोगों ने चीरू पाड़ा करते हैं। तो पोस्टमार्टम और चीरू पाड़ा में ये फर्क होता है, पोस्टमार्टम बड़े तेज हरारे से होता है, तकलीफ नहीं होती, और चीरू पाड़ा जो है ना, ये जिस तरह शेर शिकार करता है, बाजू खींच जटा। तो अब हमने तीफी भट्ट साहब को छोड़ना है, हमने पीछे चढ़े रहना, भट्ट साहब आंधे क्यों नहीं, और भट्ट नस गया जी, इस तरह की बातें हमने कर रही हैं। तो वो समझदार जहांदीदा और इतने असर रसूख वाला बंदा है, वो लाजमी अपनी बात की पासदारी करेगा और देखेगा ना वो कोर्ट को सरेंडर करेगा। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर तीफी भट्ट साहब आपको इंटरव्यू देते तो आपके क्या क्वेश्चंस होते हैं? आप मुझे बताओ, अगर मुझे इंटरव्यू देते तो आपने इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करनी थी? मुझे ये जवाब दें। जरूरत ही नहीं बचनी थी। मैंने कैसे सवालात इनको करने थे, वही मैं जानना चाह रहा हूँ और आवाम भी जानना चाहते हैं। और मेरे भाई देखें, बात सुने, पहली बात तो तीफी भट्ट मुझे कभी भी इंटरव्यू नहीं देंगे। ठीक है। उसकी वजह ये कि मेरी बातों को वो सुन रहे हैं, मेरे सारे जो इंटरव्यूज हैं उनके पास जा रहे हैं। डेफिनेटली एक बंदा इन्वॉल्व होता है और इतने हाई प्रोफाइल केस में होता है, ये कैसे हो सकता है कि उसके बेटों को भतीजों को लिंक्स ना जाते हों? तीफी भट्ट जो है ना मुझे इंटरव्यू इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मैंने सवालात वो करने हैं जो पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान तफ्तीश में करती है। हाँ, अगर वो मुझे इंटरव्यू दे दें तो सबसे फायदा बड़ा इनको ये होगा कि पुलिस के पास पेश होकर बार बार जो है ना अपना मौकफ देने से बेहतर ही होगा कि मेरे प्रोग्राम को USB में डालें और अपनी तफ्तीश में मिसल का हिस्सा बना दें कि मेरा ये मौकफ है। उसमें मैं पूरी जिरा कर दूंगा और चैलेंज कर सकता हूं कि इस केस के ऊपर जिस तरह के सवालात मैं कर दूंगा और उनके जवाब जो तीफी भट्ट मुझे दे देंगे, कोई बंदा पूरी दुनिया में इस शख्स के ऊपर उसके बाद उंगली नहीं उठा सकेगा। अगर ये बुरा है तो मंजर आम पे ले आऊंगा, अगर ये बेगुनाह है तो आप लोग सब कहेंगे शाहिद चौधरी ने इसको अगर बेगुनाही का सर्टिफिकेट दिया है ना, तो ये वाकई बंदा जो है इस केस में इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं पाई जा रही। तो ये गारंटी है, उनको आना चाहिए। मेरे इंटरव्यूज को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसे ही है। क्यों देख रहे हैं लोग? क्योंकि मैं बखी से बोलता हूँ और मैं अंदर की बात लाता हूँ। मैं अगर एंकर बैठा होता इरफान मलिक की जगह, अच्छा ये इरफान मलिक जो है ना, है भी बंदा इसी तरह का। CI नवे कोर्ट में पकड़ा गया था, इस बंदे ने आगे मेरे से, मैं कत्ल के केस में था, इसने मेरे से बातें और पूछी हैं तो जाके कुछ और लिख दिया। पुलिस वालों की जो है ना पूरी TC करके मेरे खिलाफ इसने प्रोग्राम कर दिया। तो यहाँ पे भी ये ब्लंडर कर गया। मेरे जैसा बंदा होता, तीफी भट्ट ऑन एयर होता, लाइन पे होता, और उसको मैं ये सवाल ना करता, भट्ट साहब तुहाडे ते इन्नियां कत्ल दी FIR किस तरह दर्ज हुई ने?
हर बारी तुसी किस तरह भज जाते हो? तो ये सवाल होते हैं जो पब्लिक को मुतमिन करने वाले होते हैं, वो एक भी नहीं किया गया। इसलिए ये प्लांटेड इंटरव्यू था। तीफी बट मेरे जो है ना फॉरम पे आ जाएं और मैं इनको सवाल भेजता हूँ, ये वीडियो के मैं जवाब बना के मुझे दे दें, मैं उसको साथ लगाऊंगा और इंशाल्लाह ताला जो मेरी राय होगी पूरे पाकिस्तान की वही होगी, गारंटी है इस बात की। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।